हाउ कैन आई अर्न मनी थ्रू वीडियो एडिटिंग। आई थिंक ये सवाल ही गलत है। द राइट क्वेश्चन शुड बी आई लव एडिटिंग वीडियोज एंड मैं इससे पैसे भी कमाना चाहता हूँ। सो वी हैव नाउ चेंज्ड आवर पर्सपेक्टिव्स। लेट्स लर्न हाउ टू जेन्युइनली अर्न मनी विद दिस स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप 1, यहाँ पर हम बात करेंगे नीश की। हम यहाँ पर मेरा नीश से ये मतलब नहीं है कि आपको वीडियो एडिटिंग की कैटेगरीज में जाना है। अभी कंटेंट क्रिएशन में वीडियो एडिटिंग के दो ही रास्ते हैं, या तो आप लॉन्ग फॉर्म एडिट करो या फिर शॉर्ट फॉर्म। इन दोनों में से हमें शॉर्ट फॉर्म को चुनना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म हम क्यों नहीं चुन रहे हैं। अब लॉन्ग फॉर्म हम इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्लाइंट ढूंढना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको एडिट करने में भी टाइम लगेगा। क्लाइंट को आपको भरोसा करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप एडिट भी इतना टाइम में दे रहे हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम शॉर्ट फॉर्म क्यों चुन रहे हैं। एक तो आप क्लाइंट बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरी ये बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन अभी भी ये वीडियो रेलेवेंट है, आप जाकर के देख सकते हो। तो जितने टाइम में आप लॉन्ग फॉर्म 5 मिनट की वीडियो एडिट करोगे, उतने ही टाइम में आप शॉर्ट फॉर्म 5 वीडियोज एडिट करके बैठ जाओगे आराम से। और भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस हो सकते हैं, तो इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को चुन रहे हैं। और यहाँ पर ये चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम टाइम में ज्यादा पैसे। इसके साथ साथ 2 बड़े रीजंस और भी हैं। आजकल आपने देखा होगा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं एंड मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के अपने अलग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चैनल हैं। और इसी से मिलता जुलता है मेरा दूसरा पॉइंट कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की मार्केट अब बड़ी हो गई है। तो आप मेरी बात ये लिख कर ले लो कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और आपको उतना सिनेमैटिक नहीं जाना है कि भैया मुझे फिल्म्स एडिट नहीं करनी, मुझे कंटेंट क्रिएशन में ही रहना है, और आपने अपना मन बना लिया है सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिट करने का, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो बहुत कम टाइम खर्च करके। तो हमने अपनी शॉर्ट फॉर्म नीश तो चुन ली। अब हम इस स्टेप में बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखेंगे। कॉर्पोरेट, फाइनेंस, टेक, एंटरटेनमेंट, फनी एक्सेट्रा, सभी टाइप का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमें कंज्यूम करना है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। तो देखने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है। हर नीश में 5-5 कंटेंट क्रिएटर सेलेक्ट करो और उनको एक एक करके देखो एंड फिर उनकी रील्स देखकर एनालाइज करो कि यार फाइनेंस में इन्होंने जो ग्राफ का यूज़ किया है, ये एनिमेशन कितनी स्मूथ है। एंटरटेनमेंट में अगर कोई मूवी का रिव्यू कर रहा है तो ये जो मूवी का पोस्टर आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये कितनी अच्छी तरीके से, साफ तरीके से, क्लीन तरीके से आ रहा है, ग्राफिक्स कितने मिनिमल हैं। एंटरटेनमेंट की अगर कोई वीडियो है या फिर फनी कोई रील है तो उसमें साउंड इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है, और ये जो म्यूजिक एक तरीके से बिल्डअप लिया है ये कितना अच्छा आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करनी है एंड इनको लिखना है। जब आप ये सारा कॉन्टेंट देख लोगे हर कैटेगरी में और आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे कि इसमें आपने क्या क्या नोटिस किया, फिर आप एक बार और देखो और ये एनालाइज करो कि मैं इनको अब इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। अच्छा ये ग्राफिक तो ठीक है, इसमें थोड़ा अगर कलर चेंज हो जाता, अच्छा ये साउंड इफेक्ट तो ठीक था, लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे होता या थोड़ा बाद में आता, या फिर ये जो ग्राफ आया है या जो ग्राफिक आया है ये वाइब्रेंट बहुत है, आंखों को बहुत लग रहा है, या जो कंटेंट क्रिएटर उसके कलर पैलेट से एक बार मैच कर लेता तो और अच्छा होता। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि रील्स में सबटाइटल्स की बड़ी यूनिकनेस चलती है, तो हम सबटाइटल्स को कितना यूनिकली दिखा सकते हैं, या फिर जितने भी इसमें कंटेंट क्रिएटर्स थे इन्होंने सबटाइटल्स को कैसे यूज किया है, या यूज किया भी है या नहीं किया है, या फिर कुछ लोग सबटाइटल्स यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स ही टेक्स्ट की फॉर्म में स्क्रीन पर आते हैं, तो आप उनको कितनी बेहतर तरीके से दिखा सकते हो। ऑल एंड ऑल इन कंक्लूजन मतलब यही है, जितनी ज्यादा हो सकती है रील्स देखो और एनालाइज करके जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं उनमें देखो कि इनको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और अगर मेरी सलाह मानो तो इन सब चीजों का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बना लो गूगल डॉक्स पर, और इस स्टेप को प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे देखा काम हो गया, अच्छे से मैं तो कहूंगा 1 हफ्ता दो। रील को डाउनलोड कर लो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले आओ और फिर फ्रेम बाय फ्रेम देखो कि अरे यार इसने कट पहले लगा दिया, बाद में लगा दिया, ग्राफिक अच्छा नहीं है, सारी चीजें एनालाइज करो। एक दिन देखो, अगले दिन कुछ मत देखो, दिमाग को अपने रीबूट होने दो, फिर तीसरे दिन देखो, ऑल्टरनेट डेज पर देखो। इसको ऐसा समझो कि कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है और अगर ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो बेहतर से बेहतर डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करो। तो आपने अब तक जितना भी रिसर्च किया था उन रिसर्च को दिमाग में रखकर 3-4 रील्स की स्क्रिप्ट लिखो। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आई एम श्योर आप सभी के पास मोबाइल फोन तो हो गई, 3-4 रील्स उन स्क्रिप्ट के बेसिस पर शूट करो। और ये मैं रील्स शूट करने को क्यों बोल रहा हूँ ये आपको अभी वीडियो में आगे पता चलेगा। और शूट करने के बाद जब आप एडिट करने बैठो
तो अपना वो डॉक्यूमेंट भी साइड में खोल लो। जितनी आपको कमियां लगी थी, आपको कहीं लगा होगा कि यहाँ टेक्स्ट बेहतर हो सकता है, तो उस बेहतर टेक्स्ट को अपनी वीडियो में लाने की कोशिश करो। जो आपको लगा था कि यार साउंड इफेक्ट आगे पीछे, यहाँ ट्राई करो। आपको लगा था यार ये म्यूजिक थोड़ा पीछे से शुरू होना चाहिए था, यहाँ ट्राई करो। आपको लगा था यार ये कलर्स उतने अच्छे नहीं है, यहाँ ट्राई करो। 3-4 कैटेगरीज की रील्स एडिट करके अच्छे से रख लो। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में एडिट कर देनी है भाई, उसको देना 2-3 हफ्ते। 2-3 हफ्ते अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो एटलीस्ट 1 हफ्ता तो आपको देना है। एडिट करके छोड़ दो, 1-2 दिन के बाद उस प्रोजेक्ट को दोबारा खोलो, देखो क्या और चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिकॉज ये रील्स आगे जाकर आपका पोर्टफोलियो बनेंगी, तो आपको बिल्कुल बेस्ट काम दिखाना है इसमें। सो मेक इट गुड एंड यूनिक। देखो कि उनकी वीडियोज में क्या कमी थी और यहाँ आपने क्या बेहतर करके दिया है। अब स्टेप 2 में आपने जितनी भी रिसर्च की थी वो यहाँ पर काम आने वाली है। अब जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें आपने 20-25 कंटेंट क्रिएटर तो लिख ही लिए होंगे, रिसर्च करते वक्त उनको देख भी लिया होगा। अब उन कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट में से जिन कंटेंट क्रिएटर्स पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है कि मैंने इन पर रिसर्च बहुत अच्छी कर ली है और मैं इनके कंटेंट की अच्छी और बुरी बात बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं अगर इनको बताऊंगा तो ये जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको एक कोल्ड ईमेल लिखो। और कोल्ड ईमेल का तरीका तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। तो जो अभी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पूरे ईमेल टेम्पलेट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है आपको। बस अपनी डिटेल्स चेंज कर देना। यहाँ पर मैंने पूरे ईमेल को शॉर्ट एंड सिंपल रखा है ताकि जो इसको रीड करे उसका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। और हाँ, एक बात याद रखना कि जो आपने रील्स एडिट और शूट की थी उनका लिंक भी पेस्ट करना है आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट क्रिएटर को मैसेज कर रहे हो, तो अगर आपने कोई एंटरटेनमेंट वाली रील्स अभी हमारे एग्जीक्यूशन वाले प्रोसेस से शूट की थी तो उसे यहाँ पर आप अटैच कर देना कि देखो ये मैंने आपके में नोटिस किया था और ये मैंने छोटा सा सैंपल बनाया है और आपका मैं इससे भी बेहतर एडिट कर सकता हूँ। तो वो जो वीडियोज हमने वहाँ शूट की थी वो यहाँ पर एज अ पोर्टफोलियो एक्ट करेंगी। आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होगा उसका भी लिंक नीचे दे देना। तो वहां पर आप ये लिख देना कि ये मेरा लेटेस्ट रील का काम है, तो ये आपके एक तरह से चांसेस बढ़ा देगा रिस्पॉन्स के। एंड ये टेम्पलेट आप ध्यान रखना, और मेरा पूरा भरोसा है अगर आपने इनफ कंटेंट देखा होगा, इनफ रिसर्च की होगी उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर के बारे में, तो डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई करेंगे और फिर आप अपना वहां से काम आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर आपने पिछले सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं और हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहें तो एज्यूम करते हैं कि कुछ लोग रिप्लाई तो कर ही देंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कितनी रील्स एडिट करनी पड़ेंगी और आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए, तो उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि रील्स एडिटिंग का करंट मार्केट रेट क्या चल रहा है। देखो, लास्ट जब मैंने चेक किया था तो 1000 रुपीज पर रील से लेकर 5000 रुपीज पर रील तक चल रहा है। और यहाँ पर ये मैं बात इंडियन रुपीज में कर रहा हूँ और इंडियन क्लाइंट्स की ही कर रहा हूँ अभी इस वक्त। लेकिन यहाँ पर हम 1000 इंडियन रुपीज मिनिमम लेकर चलेंगे पर रील के। तो 1 लाख इंडियन रुपीज आपको कमाने के लिए अगर हम 1000 रुपीज पर रील लेकर चल रहे हैं तो आपको मिनिमम 100 रील्स एडिट करनी पड़ेंगी। तो चलिए इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जब आप इतनी मेहनत करके सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे और उनको इतना अच्छा कोल्ड ईमेल भेजोगे जो उनके कंटेंट के मुताबिक ही है, कोई बदकिस्मती होगी कि वो आपको रिप्लाई ना करें या आपका ईमेल उनसे मिस हो जाए या फिर वो अपने करंट एडिटर से खुश हैं तभी वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वरना कोई सीन बन ही नहीं रहा है कि वो आपको रिप्लाई ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लकी हो जाते हो और आपको 3 कंटेंट क्रिएटर्स रिप्लाई कर देते हैं अपना काम देने के लिए। तो जो क्लाइंट 1 है वो आपको 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो हर ऑल्टरनेट डे पे रील अपलोड करता है, तो उसको 1 महीने में 15 रील चाहिए होंगी। और जो दूसरा क्लाइंट है वो हर दिन रील अपलोड करता है, तो उसको महीने की 30 रील चाहिए ही होंगी। और जो हमारा तीसरा और आखिरी क्लाइंट है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही रील अपलोड करता है, लेकिन उसका काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है आपको रील पे, तो 1 महीने में उसको सिर्फ 8 रील चाहिए। और हम ये लेकर चलते हैं कि तीनों क्लाइंट आपको 1000 रुपीज पर रील ही देने वाले हैं। तो 15, 30 और 8 हो जाती हैं आपकी 53 रील्स 1 महीने में। तो 53 रील से आप 1 महीने में 53,000 रुपीज कमा लोगे। 3000 यहाँ से आप माइनस कर लो और अपना नेट जो प्रॉफिट है वो 50,000 समझकर चलो। 3000 आप बिजली के बिल में निकाल दो, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वहां निकाल दो और छोटे मोटे अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दो। 50,000 मोटा मोटा प्रॉफिट लेकर आप यहाँ से चल सकते हो। इसके मुताबिक अगर आपके पास 3 क्लाइंट हैं तो आप आराम से 2 महीनों में 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास और काम करने की क्षमता होगी तो आप 53 रील्स से आप 60 रील्स तक जा सकते हो, 65, 70, 85 तक जा सकते हो अगर आपको और
कंटेंट क्रिएटर्स ने रिप्लाई कर दिया तो। लेकिन 53 रील्स भाई एक महीने में एडिट करना इतना आसान भी नहीं है जितना आसान लग रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हर दिन आप 4 से 5 घंटे काम कर रहे होगे। जो आपको डेली रील देनी है वो तो देनी ही है, और जो आपको हर ऑल्टरनेट डे पर देनी है वो भी आपको करनी होगी। जो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 देनी है उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लेकिन आपको बाकी रील से भी टाइम नहीं मिलेगा। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि ये काम मैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में कर चुका हूं। तो मैथ्स और फाइनेंस वाला सेक्शन मैंने आपको बस यकीन दिलाने के लिए रखा था। कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला तो कहीं नहीं होता है। मैं आपको कोई यहाँ पर मैं रेसिपी नहीं बता रहा हूँ कि आप वो इंग्रेडिएंट मार्केट से लाओ और घोलो और अपने कंप्यूटर में फेंक दो या पी लो तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी मैंने स्टेप अभी बताए हैं आपको, अगर आप उतनी अच्छे से उनको फॉलो करके अप्लाई करोगे, मान लिया आप 53 रील्स तक नहीं पहुंचोगे, मान लेते हैं, वैसे तो पहुंच ही जाओगे अगर सारे स्टेप्स को किया, लेकिन फॉर एग्जांपल नहीं पहुंचते हो, तो मैं दावे से कह सकता हूं एटलीस्ट आपको एक क्लाइंट तो ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको डेली रील्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दे या फिर अल्टरनेट डेज वाला। और लास्ट पॉइंट में मैं यही कहूंगा कि डिलीवर योर बेस्ट वर्क, डोंट ओवर प्रॉमिस, डिलीवर ऑन और बिफोर टाइम, हैव सम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स। और इन सभी में से मैं सिर्फ 2 चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। प्रोजेक्ट को हमेशा टाइम पर डिलीवर करो या फिर टाइम से थोड़ा पहले करो, बाद में बिल्कुल मत करो। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ डिटेल में कि हैव सम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स। इसका क्या मतलब है? बात अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, अगर बात काम शुरू होने से पहले हो जाती है तो इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि दोनों अपने माइंड में क्लियर है। लेकिन बाद में अगर कोई भी बात ऊपर नीचे होती है सो दैट इज रॉन्ग। तो यार आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप मेरे आप रूल्स को फॉलो करोगे और फिर 2-3 महीने के बाद इस वीडियो पे कमेंट भी करोगे कि अमन भाई ये हमने सारी चीज़ें की हैं और हमें इससे रिजल्ट्स मिले हैं और हम अच्छा कमा रहे हैं। तो जब आप ये 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कमेंट करोगे कि अमन भाई आपको मैंने ये फॉलो किया और ये मैं काम आ रही हैं एडवाइसेस मेरे, तो मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एटलीस्ट ये वीडियो आपके काम आई और आप उससे एक अच्छा पैसा कमा रहे हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।